हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बिहार शिक्षा धाम पर। एक बार फिर से हम लोग आज देखेंगे कि भाग 5 भारतीय संविधान का भाग 5 का अनुच्छेद जो है 63 से 70 तक आखिर क्या कहता है ना। हम लोग देख चुके हैं, इसे पहले 52 से लेकर के 62 तक देखे हैं। अभी हम देखेंगे कि 63 से 70 क्या कहता है, जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है ना। किससे संबंधित है? तो वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। 63 में सबसे पहले इसका अगर याद नहीं होता है तो इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, ये आप देख लीजिए। उसका निकास शनि, उसका निकास शनि यानी ऊ से उपराष्ट्रपति होता है ना। उपराष्ट्रपति 63 में है। अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो कहिएगा सर यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यूएसए से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और उपराष्ट्रपति के पद जो होते हैं, अगर देखा जाए वरिष्ठता के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर, तो राष्ट्रपति के बाद इन्हीं का नंबर आता है, जो कि दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये हो गया उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित पूछा है कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कहिएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसके आगे अनुच्छेद 64 ये कहते हैं सभापति, यानी उपराष्ट्रपति ही यानी वाइस प्रेसिडेंट ही है ना राज्यसभा के है ना पदेन सभापति होंगे। क्या होंगे सर? पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति होंगे, याद रखिए। राज्यसभा के है ना पदेन सभापति कौन होते हैं? तो कहिएगा वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति ही होते हैं। फिर पूछा है कि सर लोकसभा के, तो लोकसभा के है ना स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। 65 कहता है कि इसमें क्या है? तो कार्य है। किस रूप में? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो कहिएगा सर राष्ट्रपति के रूप में है ना इनका कार्य है। किस में जिक्र? तो कहिएगा 65 में है। अब देखिए ये आखिर राष्ट्रपति के रूप में कैसे? तो राष्ट्रपति अगर न हो तो राष्ट्रपति क्यों नहीं होगा? या तो त्यागपत्र दे दिया होगा, त्यागपत्र दे दिए होंगे, या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। ठीक है, या ऐसा बीमार पड़े होंगे जो राजकाज चलाने लायक नहीं होंगे, है ना। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे। याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति ही किनका कार्य संभालेंगे? राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? तो कहिएगा सर 65 के, यानी 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल को संभालेंगे। अगर फिर देखा जाए 66, तो 66 कहता है निर्वाचन। निर्वाचन क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति का आखिर निर्वाचन कैसे होगा? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसमें ना 20 जो होते हैं प्रस्तावक चाहिए, 20 समर्थक चाहिए, और ये जो होते हैं 15,000 का जो है जमानत राशि कटवाना पड़ता है, नॉमिनेशन करवाना पड़ता है। और इसमें भाग कौन कौन लेंगे? तो राज्यसभा एवं लोकसभा राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे। याद रखिएगा, सभी सदस्य भाग लेंगे। हालांकि हम देखे थे राष्ट्रपति में जो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इसमें जो है कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो दोनों सदन के यानी अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों सदन के सभी सदस्य यानी नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, दोनों भाग लेंगे और दोनों चुनाव करेंगे। अगर देखा जाए 67 में, तो 67 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है ना कितने वर्ष का होता है? तो कहिएगा सर 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो देखिए यहाँ जो है ना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी ये अपना पूरा कार्यकाल कर लेंगे। तो फिर जो है अगर दूसरे उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर होना है तो कितने
महीनों बाद होना है? 2 माह बाद। याद रखिएगा, कितने महीने बाद? 2 माह, जिसे 60 दिनों के अंदर कराना होता है। यदि ऐसे समझिए, यदि कोई राष्ट्रपति है वो अपना कार्यकाल पूरा कर लिए हैं, तो अगर दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कितने महीने बाद? 2 महीने के अंदर में ही उनका चुनाव करना है, यानी 60 दिनों के अंदर में नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होता है ना, जो कि 11 अगस्त को इनकी शपथ अक्सर दिलाई जाती है। कब? 11 अगस्त। 11 अगस्त को जो है अधिकतर उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से पूछा है तो कहिएगा सर 25 जुलाई। 25 जुलाई राष्ट्रपति से संबंधित है और 11 अगस्त उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो कार्यकाल देखें कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। यदि किन्हीं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है तो नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों के अंदर करना है? तो 60 दिनों के अंदर करना है। कितने दिनों के अंदर करना है? 60 दिनों के अंदर करना है। हाँ, अगर उस ऐसा स्थिति रहे कि यदि उपराष्ट्रपति का रिक्त ये जो है पद खाली रहे, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है ना, जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र एज सुन एज, है ना, यथाशीघ्र जो है उनका चुनाव करना होता है। याद रखिएगा 67 में कहता है कि यदि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अगर नए राष्ट्रपति का फिर चुनाव किया जाना है तो कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर। और इसी में यदि किसी उपराष्ट्रपति का पद खाली है किसी वजह से, है ना, तो उसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका सीट भरना चाहिए। ये हमारा 68 बता रहा है। अब देखा जाए कि 69 क्या कहता है, यानी 69, अनुच्छेद 69 क्या कहता है? तो इनमें है ना शपथ, उपराष्ट्रपति साहब शपथ ग्रहण करते हैं। और 70 यदि कोई राष्ट्रपति, यदि अच्छा ये शपथ है तो शपथ जो है दिलाते कौन है? तो कहिएगा सर राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कौन काम करते हैं? राष्ट्रपति। और यदि राष्ट्रपति नहीं दिलाए तो राष्ट्रपति जिनको भी चुन लेंगे कि ये आपको शपथ दिला देंगे, यानी राष्ट्रपति जी द्वारा जो मनोनीत व्यक्ति होंगे उनके द्वारा भी उपराष्ट्रपति को क्या दिलाया जा सकता है? शपथ दिलाया जा सकता है। क्लियर? यानी शपथ उपराष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में न हो तो राष्ट्रपति चुन करके भेजेंगे कि जाइए आप उपराष्ट्रपति साहब को शपथ दिला दीजिए, तो वो चुने हुए किनके द्वारा? तो कहिएगा सर राष्ट्रपति जी द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। अब ये 70 कहता है 70 निर्वहन। यदि राष्ट्रपति न हो, है ना, तो इनके कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार किसको है? तो कहिएगा सर संसद को यह अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 70 अनुच्छेद के तहत। अगर देखा जाए 71 क्या है? तो कहते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतिम फैसला किसका होगा? तो कहिएगा सुप्रीम कोर्ट का, है ना, उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का होगा। यदि जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन यदि अवैध माना जाता है तो उस पर अंतिम फैसला कौन दे सकते हैं? ये वैध है या अवैध है? तो कहिएगा सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं। सर कौन दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट जिस दिन फैसला सुना दिए कि ये राष्ट्रपति अवैध तरीके से बने हुए हैं, है ना, और ये अपने पावर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उस दिन से उनका कोई भी फैसला वैल्यूएबल नहीं होगा। याद रखिए। अब हम देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सीधा याद रखेंगे कि उसका निकास शनि। उपराष्ट्रपति, अगर पूछा है उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अगर पूछा है कि उपराष्ट्रपति का है ना सैलरी कितने होते हैं? तो 4 लाख। कितने होते हैं? 4 लाख होते हैं। कितने होते हैं सर? 4 लाख होते हैं। 4 लाख होते हैं। उपराष्ट्रपति का सैलरी कितना होता है? 4 लाख। और पूछा है कि ये जो सभापति है ना, यानी राज्यसभा के, है ना, पदेन सभापति कौन होते हैं? तो कहिएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर हाँ एक बात यहाँ पर आता है कि सर यदि कोई राष्ट्रपति, है ना, किसी कारणवश या तो मृत्यु हो जाए या फिर कोई बीमारी हो जाए
या फिर त्याग पत्र दे दे तो उस सूरत में तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यवाहक बन जाएगा, कार्यवाहक बन जाएगा। तो कार्यवाहक जो बन जाएंगे तो क्या उनको राष्ट्रपति का सैलरी मिलेगा? नहीं, वो कार्यवाहक है, कार्यवाहक का ही यानी उपराष्ट्रपति वाला ही सैलरी मिलेगा। लेकिन जब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाए, जब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाए तो क्या वो राज्यसभा के पदेन सभापति रहेंगे? तो कहिएगा नहीं। तो फिर उस सूरत में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन रहेंगे? कौन रहेंगे? तो कहिएगा उपसभापति जो होंगे ना, उपसभापति जो होंगे ना वो बनेंगे, उपसभापति जो होंगे वो बनेंगे, सभापति का पद संभालेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? हाँ, राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल तो देख लिए। अगर राष्ट्रपति के रूप में वो कार्यकाल कर रहे, अपना कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति का तनख्वाह, वेतन, भत्ता, जो सुविधाएं राष्ट्रपति को दी जा रही है सारा का सारा किनको मिलेगा? वो जो उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति बन गए हैं उनको। हाँ, अगर देखा है निर्वाचन, तो निर्वाचन समझ रहे हैं, उनसे जो भी राज्यसभा हो, लोकसभा हो, अगर पूछा है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है तो 250। कितनी है? 250, जिनमें से चुनाव कितना का होता है? 238 का, है ना। 12 क्या होते हैं? राष्ट्रपति साहब द्वारा मनोनीत होते हैं, जिसमें से अगर पूछा वर्तमान में कितने हैं तो 231। कितने हैं? 231 है, बाकी सीट खाली है। अगर पूछा है कि सर ये उपराष्ट्रपति साहब को हटाया जा सकता है, तो जी बिल्कुल हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो कहिएगा पद मुक्ति प्रक्रिया के द्वारा, है ना। डिस्चार्ज किया जा सकता है उनको, और उनको हटाने के लिए जो है जिस तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक महाभियोग के तरह एक प्रोसेस होता है। महाभियोग नहीं होता है, महाभियोग की तरह एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को, है ना, डिस्चार्ज कहते हैं, यानी पद मुक्ति कहते हैं। और वह कैसे होता, कहाँ से शुरू किया जाता है? तो कहिएगा राज्यसभा से शुरू होता है। अगर इनको हटाना हो, इनको हटाना हो, है ना, तो राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा, और राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा, और यहाँ 50% से एक अधिक, 50% से एक अधिक, तो अभी कितना है वर्तमान में? 231। तो कितना बहुमत होनी चाहिए? 116, 116 होनी चाहिए, 116, यानी 50% + 1 दिया गया है। क्या दिया गया है? 50% + 1, यानी आधा से एक ज़्यादा बहुमत से प्राप्त होता है तो उपराष्ट्रपति साहब को क्या किया जा सकता है सर? हटाया जा सकता है। इसके बाद जो है अगर हटाने से पहले बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति साहब को ना 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाएगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले उनको नोटिस किया जाना होगा, तब जा करके उन पर जो है डिस्चार्ज यानी पदमुक्ति का प्रोसेस लगाया जाएगा। और अगर पूछा जाए कि पदमुक्ति का प्रोसेस प्रक्रिया कहाँ पहले शुरू होगा तो राज्यसभा में, और उसको राज्यसभा में, है ना, 50+1 से अगर बहुमत से प्राप्त होता है तो उसके बाद जाएगा कहाँ? वो लोकसभा में, और वहाँ से भी प्राप्त हो जाता है, बहुमत प्राप्त हो जाता है तो क्या किया जाएगा? उपराष्ट्रपति साहब को पद मुक्त किया जाएगा, यानी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए समय, ये तो देखे शपथ, देखे शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति साहब। यदि राष्ट्रपति साहब नहीं हो तो राष्ट्रपति साहब द्वारा जो चुने जाएंगे ना व्यक्ति, उनको द्वारा इनको शपथ दिलाया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। हम देखें कि 63 से लेकर के 71 तक, इसमें 72 कल मैं आप लोग यानी अगले क्लास में स्पेशल 72 का लेकर के आऊँगा, उसमें देखेंगे क्षमा दान क्या होता है, किन किन सूरत में क्षमा किया जा सकता है ना। क्या हम सबको क्षमा किया जा सकता है? तो नहीं, ये अगले क्लास में देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद।